तो कैसे हो जवानों। वेलकम बैक टू द गणित गुरु शहबाज खान। यहाँ पर गणित को हम सीखते हैं बहुत ही मजेदार तरीके से। अब तक हमने कक्षा 7 की पहली और दूसरी प्रश्नावली कर ली है कंप्लीट। इसके बाद हम तीसरी प्रश्नावली के और प्रस्थान कर रहे हैं। तीसरी प्रश्नावली जो कि हमारी आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में है, बहुत ही इजी प्रश्नावली है। इसमें आपको सवाल जरूर बड़े मिलेंगे लेकिन बहुत सरल, बहुत छोटे छोटे जवाबों के साथ। चलो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, अपनी कक्षा की किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर देते वक्त एक बात ध्यान रखें, इसमें वास्तव में तो यह कहा है कि आपकी कक्षा में जो बच्चे हैं ना, उनकी ऊंचाइयां नापें और उनका परिसर ज्ञात करें। लेकिन अब एक बार इसको हल कराने के लिए मैं एक अनुमानित ऊंचाइयां हम ले लेते हैं। मान लो कि आपकी कक्षा में आप विद्यार्थियों को मापते हैं, तो एक बच्चे की ऊंचाई निकलती है 140 सेंटीमीटर, एक की 142 सेंटीमीटर, एक की वापस 141 सेंटीमीटर, एक की 150 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, एक की निकलती 147, एक की वापस मान लीजिए निकलती 146, एक की वापस 141, 4 और 4, 4 3 7, और एक की 143, एक की वापस 150, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक की 145 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऊंचाइयां हो गई अलग अलग। ये मैं सेंटीमीटर में लिख रहा हूं। माना उपर्युक्त हमारे कक्षा के विद्यार्थियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में है। हालांकि ये लाइन ना लिखो तो भी काम चल जाएगा, ये है। तो यहां हम कहेंगे सबसे बड़ी ऊंचाई बराबर कितनी है, 150 सेंटीमीटर। सबसे छोटी ऊंचाई ये वाली कितनी हुई, 150, और ये है 140। अतः परिसर बहुत ही आसान है। सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा दो, तो 150 में से आप घटा दीजिए 140, कितने आएंगे, 10 सेंटीमीटर। सरल है। हो सकता है आपके गुरुजी जब कराएं तो उदाहरण कोई और ले ले, हो सकता है वो वास्तव में बच्चों को नाप लें, लेकिन तरीका यही रहेगा। ठीक है, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 करें फिर। चलो शुरू करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखने में ये क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन इसका सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं है। देखते हैं कैसे। कक्षा के एक मूल्यांकन यानी टेस्ट में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को सारणीबद्ध रूप से संगठित कीजिए। पहले इतना ही काम करते हैं। चलो सारणी कैसे बनाते हैं, तो हम यहां कहेंगे अंक, हालांकि एक और कॉलम जोड़ो तो 12, ये क्रम संख्या जोड़ सकते हो लेकिन उसकी आवश्यकता है नहीं। यहां कहेंगे मिलान चिन्ह। ये मिलान चिन्ह भी नहीं लिखो तो भी काम चल जाएगा क्योंकि ये इस प्रश्नावली में नहीं है, अगले आगे है। फिर हम कहेंगे बारंबारता, लेकिन ये आसान कर देता है इसलिए हम इसको यहीं से ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटा अंक देखो, इसके अंदर सबसे छोटा अंक है 1। एक कितनी बार है, एक ही बार है, तो हम कहेंगे एक जो है उसका मिलान चिन्ह यानी टेली मार्क एक डंडा होगा, बारंबारता 1 है। फिर उसके बाद में देखो 2 है क्या, 2 1 ये रहा, 2 बार रहा, तो 2 जो है वो 2 बार है। फिर देखो 3 है क्या, ये रहा 1 बार,
तो 3 एक ही बार है। 4 देखो, एक बार, 2 बार, 3 बार। तो 4 जो है वो 3 बार है। 5 देखो, 1 2 3 4 5, 5 बार ये। तो 5 है, 1 2 3 4, 4 बार ऐसे होने के बाद आप ऐसे लाइन खींच दो, ये हो गए 5। उसके बाद 6 देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 6 है हमारे पास, 1 2 3 4। मुझे बताओ 7 कितनी बार है? 1 बार और 2 बार। तो 7 है जी 2 बार। 8 कितनी बार है चेक करो। 8 है अपने पास एक ही बार। 9 कितनी बार है चेक करो। ये 9 भी है अपने पास एक बार। ठीक है, अब इसको सारणी के रूप में बनाना है तो आप पेंसिल और स्केल का प्रयोग करते हुए बनाएंगे, है ना, ताकि आपके गुरुजी आपको पीटे नहीं, डांटे भी नहीं। ठीक है, बाकी मैं तो मार्कर से बना ही सकता हूं। अब आपको ये सारणी बीचों बीच बनानी है ना पेज के, और फिर अगर बीचों बीच नहीं बनाई है, साइड में बनाई, तो फिर नीचे लिखते जाना है। अब हमारे पास यहाँ नीचे जगह नहीं है तो मैं यहां साइड में उत्तर कर रहा हूं। अपने पास अंक सारे आ चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न का जो उत्तर है 1 नंबर, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो देखो सबसे बड़ा अंक कौन है? 9 है। तो हम कहेंगे सबसे बड़ा अंक 9 है। दूसरा, सबसे छोटा अंक कौन सा है? आप ही बताओ कौन सा है भाई? आपने कहा 1, बिल्कुल सही है। सबसे छोटा अंक 1 है। तीसरा, इन अंकों का परिसर क्या है? अंकों का परिसर हमने पिछले सवाल में निकालना देखा है। हम कहेंगे परिसर बराबर सबसे बड़ा अंक जो कि 9 था, सबसे छोटा 1 था, घटा दिया तो 8 आया। हो गए तीनों सवाल हो गए। चौथा सवाल, अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। पॉइंट नंबर 4, अंक गणितीय माध्य बराबर, माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों, इसे पहले हम पढ़ते थे राशियों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। क्या होता है? आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। आंकड़ों का योग यानी ये सारा जोड़ेंगे हम, तो हम कहेंगे 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7। अगर आपके एक लाइन में सारे आ जाते हैं तो एक लाइन में जोड़ दें। अच्छा, कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने अंक हो गए? 20। अब यहां पर हो सकता है कोई अंक छूट गए हो, आप थोड़ा देख लेना। इन सबको जोड़ें तो 6 4 10 10 7 17 17 5 22 3 25 5 30 4 34 5 39 2 41 6 47 2 49 5 49 5 कितने होते हैं? 54 1 55 55 और 9 64 64 और 6 70 75 75 और 8 83 83 और 4 87 87 और 6
87 और 6 हो गए आपके पास 93, और 93 और 7 100, पूरे पूरे 100 होते हैं। चलो आप वापस जोड़ देख लेना, इसकी 100 ही होती है। 100 बट्टे 20, 10 से 10 कैंसिल, 10 में 2 का भाग कितनी बार गया? 5। ये हमारे पास आ गया उत्तर। बताओ, मुश्किल थोड़ी है, मतलब दिखने में बड़ा सवाल जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, आसानी से ये हो सकता है। चलो अगला सवाल करते हैं हम। ये नीचे से आपको दिख नहीं रहा, ये देखो थोड़ा सा, अब दिख रहा है? ठीक है, आप नोट कर लेना। अगला बहुत छोटा सा सरल सा सवाल है। अच्छा, पिछले सवाल में आपको अगर नीचे से नहीं दिखा तो सुन तो शायद गया ही होगा, और बाद में मैंने कोशिश भी की थी दिखाने की, उसके लिए माफी। आगे देखो, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही सरल सवाल है भाई। उत्तर, पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है? प्राकृत संख्या होती है 1 से शुरू, पूर्ण संख्या होती है 0 से। तो पहली संख्या हो जाएगी, हम कहेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। ये भूल जाओगे आप, 0 से शुरू होती है भाई, आप 1 से शुरू करके 5 तक चले जाओगे, ये गलती नहीं करनी है। फिर हम कहेंगे माध्य। माध्य का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, जिसे हम आजकल कहते हैं आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े कौन कौन है? 0 + 1 + 2 + 3 + 4, कितने हैं? 5। 1 0 और 1 1 1 2 3 3 3 6 6 4 10, 10 बट्टे 5। 10 में 5 का भाग कितनी बार जाता है? 2 बार। ये हमारे पास क्या आ गए? उत्तर। मुश्किल तो नहीं है। अगला सवाल करें। आपका सवाल है अगला, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, ठीक है, उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सवाल। अभी हम सबसे पहले कहेंगे उत्तर, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग तो हम कहेंगे 56 + 76 + 40 + 35 + 46 + 50 + 0 + 100 यानी 100 बट्टे आंकड़ों की संख्या के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और वैसे भी 8 यहां दे रखा है। देखो भाई, 56 और 76, तो एक बार हम ऊपर ऊपर वाले जोड़ लें। 6 6 12, 12 और 5, ये तो 0 है ही, 12 और 5 हो गए 17, और 17 और 6 हो गए आपके पास 17 और 6 हो गए 23। 1 मिनट बच्चों, 58 है यहां, है ना? यहां पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, यह 58, तो ये भी 58 होगा। हाँ, 8 6 14, 14 और 5 आपके पास हो गया 19, 19 और 6, 19 और 6 आपके पास 25, 25 का 5 हासिल की 2, तो 5 और 2 7 7, 14 14 और 4, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 और 4 21 और 4 25, 25 5 30, 30 का 0 हासिल की, वापस 3, तो 2 अंकों में और तो कोई है नहीं, 3 और 1 4 बट्टे 8। तो यहां पर 8 का हमें भाग देना है, तो 8 का भाग देना है, तो 8 का पहाड़ा बोलो। 8 पंजे 40, बच गए कितने? अब 5 5 में जाता नहीं तो भाग टूट गया, फिर भी 5 तो बच गए, तो 5 बट्टे 8 आंसर। 50 से ही 5 बट्टे 8। यहां पर इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो 2023 या 24 की जो किताब थी ना,
उसके अंदर यहाँ उत्तर सिर्फ 50 दे रखा है, पूरा नहीं दे रखा। अगर इसको पॉइंटों में निकालोगे तो पॉइंटों में निकाल लो, 50 तो आ ही जाएंगे। 5 में 8 का फिर भाग नहीं जाता, तो पॉइंट लगाया तो हो गए 50। 8 पंजे 40, 8 छंग 48, बच गए कितने 2, 48 में 50 में से 48 गए, फिर जीरो अपने आप आ गया, तो 8 दूनी 16 और फिर बच गए 4, 8 पंजे 40। कितने आंसर आएंगे? आप इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, दोनों इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। चलो अगला सवाल करते हैं हम। अब ये 5वां क्वेश्चन, ये दिखने में थोड़ा लंबा भारी भरकम जरूर है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है ना, और है भी सरल, इतना मुश्किल भी नहीं है। चलो हम हल करके देखते हैं, तभी पता चलेगा। निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। यानी ये खिलाड़ी है ABC, ये खेल पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक खेल में A द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहां पर उत्तर करते हैं। उत्तर पॉइंट नंबर 1, A के लिए माध्य, वही माध्य का सूत्र आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कितना है? देखो देखें, ए के लिए है 14 प्लस 0 प्लस 8। अरे सॉरी, मैं तीनों खेलों का ले रहा हूं उनके। चलो इसको मिटाते हैं। ए के लिए है 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10। कुल खेल ए ने खेले 4। तो 14 और 16 कितने होते हैं? आप कहेंगे सर 30, 30 10 40 10 50, 50 बट्टे 4। 50 में 2 4 का भाग, तो 4 एकम 4, 5 में से 4 गए बच्चे 1, आगे उतर गया 10 और 0 तो हो गया 10, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए बच्चे 2, पॉइंट लगते हो गए वो 20, 4 पंजे 20, यानी 12.5 आता है ना। आंसर नंबर 2। प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। तो सी ने ये खेल खेला है, ये खेला, ये खेला ही नहीं और ये खेला है, तो इसका मतलब ये जब खेला ही नहीं है तो इसका तो फिर भाग देने का औचित्य ही नहीं है। तो हम कहेंगे सी के लिए 3 से भाग देंगे। किससे? 3 से भाग देंगे। ठीक है। अब हमें आगे जाकर ये माध्य की आवश्यकता होगी, इसलिए हम सी का भी माध्य ज्ञात कर ले। अच्छा, यहां आपको ऐसे लाइनें नहीं खींचनी है, आपके पास पेज लंबा, आपको नीचे चलते जाना है, मैं खींच रहा हूं क्योंकि मेरे पास तो नहीं है ना। तो सी के लिए माध्य ज्ञात करना है, तो हम कहेंगे माध्य बराबर वही आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े कौन कौन है? 8 प्लस 11 प्लस 13 बट्टे यहां केवल 3 ही आएगा। 8 और 11 कितने होते हैं? आप कहेंगे सर 19 होते हैं। 19 और 13 आप कहेंगे 29, 29 और 3 होते हैं सर 32 बट्टे 3। तो 8 3 रे 4, 8 4 12, 12 का 2 हासिल की 1 1 2 और 3। ठीक है, 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, अब टूटे भाग की 0 बट्टे यहाँ आ गए 2 बच गए। 2 में 3 का देते तो 2 में तो जाता नहीं, पॉइंट लगा दिए 20 हो गए, तो 6 बार जाएगा क्योंकि 6 3 18, फिर 2 बच गए तो 6 3 18, या हम कहते हैं 10.67। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। हालांकि इसकी आवश्यकता अभी नहीं थी, आगे चल के पड़ेगी, ये मैंने अभी एक्स्ट्रा बताया है अभी के लिए। बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसका माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो हम बी का माध्य ज्ञात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, बी के लिए माध्य बराबर, माध्य ज्ञात करने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, तो 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 बट्टे भी कितने 4, तो 8 0 का 0 हो गया, 8 और 6 14 और 4 18 बट्टे 4। दे दो भाग, 4 का भाग देते तो 4 चौक 16 पॉइंट, बच गए कितने 2,
2 में 4 का भाग जाएगा, 2 तो 1 ही है, अब हो गए 20, 20 में 4 का भाग गया 5 बार, यानी 4.5 बार। सवाल नंबर अब है अपने पास 4, सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है? तो इसका प्रदर्शन आया है 12.5, इसका 10.66 और इसका 4.5। तो आप बताओ किसका है? आप कहेंगे सर ए ने औसत अच्छा किया है, तो हम कहेंगे ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं है ना? उत्तर तो देखो इतना सही है, मतलब इनको सीधी लाइनों में लिखोगे तो कितनी लाइनें बनेगी, पर्सन ही बड़ा था केवल। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलो ये क्लास फिर अगर और करेंगे तो लंबी ज्यादा हो जाएगी, ऐसे ही 20 मिनट की हो चुकी है। तो अगले जो सवाल है, अपने पास 5 तक हो चुके हैं और कुल शायद 9 या 10 सवाल है, मैं देख लेता हूं अभी। इसमें 9 सवाल है, तो 9 सवाल, 4 सवाल बाकी है। तो इन 4 सवालों को हम अगली किस्त में यानी अगली कड़ी में कर लेंगे। ये 3.1 का पहला पार्ट है, अगला पार्ट और कर लेंगे, ठीक है। चलो जय हिंद, धन्यवाद। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे अंक हासिल करो।